जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत प्यार गुरु जी, अनंतम अनंतम प्यार गुरु जी। आज्ञा दीजिए, सत्संग स्टार्ट करूंगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बहुत बहुत प्यार गुरु जी, बहुत बहुत प्यार। इतना इतना सब्र, इतना बहुत कुछ लाइफ के अंदर सिखाने के लिए, बहुत कुछ लाइफ के अंदर देने के लिए, हर मिनट एक सत्संग देने के लिए। और जब हम लाइफ को पीछे पलट के देखते हैं तो ये समझाने के लिए कि ऐसा क्यों किया था। तो संगत जी, बहुत बारी ऐसी सिचुएशंस में हम लोग आ जाते हैं। मैं बहुत बारी पहले भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें गुरुजी हर मिनट सिखाते हैं कि तुम्हें गुस्सा नहीं करना है और सब्र करना है, और जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ और वो तुम्हारे लिए बहुत सही है। तो गुरुजी ने ऐसे ही मुझे बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स के थ्रू मुझे बहुत 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 समझाते हैं। हालांकि हर बारी हर नए एग्जाम्पल के साथ मैं यही बोलती हूँ, हाँ जी गुरुजी, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। तो पहले मैं एक दिन पहले की बात बताऊंगी कि घर के अंदर ही, बिकॉज आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जब आपकी कभी कभी गलती नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको एक कल्प्रिट की तरह डिक्लेयर कर दिया जाता है। हालांकि रोज़ गुरुजी से सुबह शाम बात होने के बावजूद ऐसे सिचुएशन पे फंसने पे आपको लगता है कि दैट इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, और ये ऐसे कैसे हो सकता था। और उस दौरान, उस मोमेंट पे कुछ भी समझ ना आने पे मैं फिर से गुरुजी से उस समय यह बोलती हूँ कि मन बोल रहा होता है कि गुरु शुक्राना कर, तो वह बोलते किस बात का शुक्राना गुरुजी, इतना बिना बात के इतना सुनवा दिया, या बिना बात के ऐसे ऐसे हो गया। तो और वही सिचुएशन जब आप 10 से 15 मिनट बाद उसको एनालाइज करवाते हैं गुरुजी, जब शांत हो जाते हैं हम, और वही सिचुएशन ऐसे दिखाते हैं कि देख तू, तेरे को मैंने कहा था उस समय शुक्राना कर, क्योंकि तेरे शुक्राना करते ही तेरे कर्म सीधे हो जाने थे, और सामने वाले को मैं अपने आप देख लेता, तो तूने उस समय शुक्राना ही नहीं करा। तो कितनी बुद्धू है तो गुरुजी इतना प्यार देने के लिए शुक्राना। संगत जी, गुरुजी अपने हर चीज़ में ब्लेसिंग्स देते हैं और हर चीज़ में हमें इतना प्यार करते हुए सिखाते हैं, और उनका सिखाने का तरीका और उनका प्यार करने का तरीका तो बस बहुत 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 ही अच्छा है। तो अभी क्या हुआ कि ऐसे ही आज मैं बेटे से बात कर रही थी, मैं एक लाइव एग्जांपल्स, क्योंकि गुरुजी बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं। तो अभी मेरे बेटे ने एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया जो कि बहुत हाईएस्ट और अपने आप में बहुत वैल्यू रखता है। तो वो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, उसने उसके लिए पिछले 4-5 महीने से काफ़ी दिनों से प्रिपरेशन करी, एंड ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ कि मैं बहुत कम खर्चे के अंदर, विद द सपोर्ट ऑफ माय फ्रेंड्स एंड विद द सपोर्ट ऑफ लाइक ऑनलाइन ट्यूशन्स या कोचिंग्स, मैं बहुत कम खर्चे में ये वाला एग्ज़ाम निकालूंगा। तो ही एक्चुअली ये गुरुजी के मंदिर गया था और गुरुजी ने इसको एक गाइडलाइन दी थी कि तू इस वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर। तो तब से इसने ये सोच लिया कि मुझे गुरुजी ने बताया है, तो ये स्टार्टेड ये वाला एग्ज़ाम की तैयारी। तो अब क्या हुआ कि जो ये एग्ज़ाम था, ये पिछले 15 दिन पहले इसका हो जाता है, और विद इन 2 और 3 डेज़ के अंदर इसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, जो कि नॉर्मल बच्चों का बहुत आसानी से क्लियर नहीं होता है। मतलब कि क्लियर तो हो गया, बट उसकी जो रैंक है वो बहुत पीछे जाती है। तो ही एज ऑलवेज, या एज बट ऑब्वियस, कोई भी होगा तो वो थोड़ा सा डिसहार्टन होगा। तो ऑब्वियसली ये भी बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हुआ, और इसने भी मतलब ऐसे सोचने लगा, और इसने एकदम से जो गुरुजी इसको ब्लेसिंग्स दे रहे थे और बता रहे थे हर समय, ये शुक्राना कर रहा था, और एकदम से बोलता है क्या करा गुरुजी ने, ऐसे क्यों करा, मतलब ही स्टार्टेड कंप्लेनिंग। तो मैंने इससे यही बोला कि देखो, हमारे लिए गुरुजी महाराज जो भी करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं,
और सच में संगत जी, मैं गुरु जी की इतनी थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ही नहीं, मेरे बच्चों को भी बहुत संभाला है। बच्चे कितने जिद करते हैं और कैसे बोलते हैं, और गुरु जी महाराज हमारे घर के सबसे बड़े होने के बाद भी देखते हैं, बड़े प्यार से सब्र रखते हैं और फिर मेरे को समझाते हैं कि तेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मैं उसे समझा दूंगा, तू चिंता ना कर। और मैं गुरुजी की तरफ देखते ही बोलती हूँ कि गुरुजी संभाल लो इसको, ये बहुत ही बुद्धू है, इसको अभी तक नहीं पता ये आपसे क्या कह रहा है। लेकिन उसका अपना गुस्सा और गुरुजी और उसका कनेक्शन, इट वाज मतलब इट इज़ बहुत 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 अच्छा। तो वो शिकायत करते हुए मोड में मेरे पास आता है और मैं उसको बहुत समझाती हूँ कि देख, कुछ रीज़न हुआ होगा, ऐसे नहीं होता हर बारी कि आपकी प्रिपरेशंस में कमी रह गई होगी। तो ही सेड कि मम्मा अभी तक मैं जिस सेक्शन में फर्स्ट आ रहा था, ये बहुत हाई स्कोर कर रहा था, वो उसी में ही मैं एकदम से बहुत कम स्कोर करता हूँ अचानक से एग्ज़ाम के अंदर, और जिसमें मैं बहुत ज़्यादा मतलब अनएक्सपेक्टेड था वो नॉर्मल हो गया। तो मैंने कहा फिर अच्छा, तो आज 15 दिन हो गए और आज मेरे बेटे और मेरा ये सत्संग है कि इस बात को लेते हुए उसने फिर से डिस्कशन करा एंड फॉर लास्ट 15 डेज़ वो बहुत अपसेट और बिल्कुल नहीं बोला और बिल्कुल बातचीत नहीं करी। तो मैं गुरुजी से यही बोलती थी कि गुरुजी मुझे नहीं पता, ये आप ही का बच्चा, खुद देख लो। एंड पता क्या हुआ आज संगत जी, इसने मुझसे आज बात करी और मेरे को एकदम से बोलता है, और ना बीच में ना मेरे को गुरुजी ने ये बताया था कि इसके ना लेग का लेगामेंट टियर हो चुका है। तो मेरे को गुरुजी ने बोला था कि इसके पैर पे कष्ट है, तो इसको बोल कि अपना ध्यान रखे। हम लोगों ने इसको बोलना शुरू करा तो इसे लगा कि भाई ऐसे ही बोल रहे हैं ये लोग, कुछ नहीं होने वाला। तो संगत जी आज इसने मुझे बताया कि इसकी गुरुजी ने सपने के अंदर इसकी लेग में बहुत पेन हुआ, ऐसा लगा ये खड़ा हुआ है और ये गिर गया और इसके दोनों पैर अलग हो गए हैं, मतलब पैर और मतलब क्या बोलते हैं उसको कि थाई और जो हमारा क्या बोलते हैं मतलब घुटने के नीचे का हिस्सा और घुटने के ऊपर का हिस्सा दोनों बिल्कुल अलग हो गए हैं। और जब ये सो के उठता है तो उस दर्द तो था बट उसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम थी और उसके सब पैर मतलब पैर ठीक थे। तो बहुत बड़ा सत्संग है इसका खुद का, ये नहीं अभी बोलता, मुझे लगता है कि सब रिकॉर्ड कर रहा है और अब एक ही समय आएगा जब गुरुजी इससे खुद के सत्संग शेयर कराएंगे। लेकिन आज मैं इसकी तरफ से गुरुजी आपका बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने इसके कष्ट सपने में काटे। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। फिर इसने मुझे बताया, फिर गुरुजी ने मुझे इसको समझाने के लिए बोला कि अगर ये कैट जो हमारे एग्ज़ाम की बात हो रही थी उसके एवज़ में गुरुजी ने इसको ये समझवाया कि अगर तेरे को ये पता था, इसको ये पता था कि मैंने ये एग्ज़ाम सिर्फ इस बार इसलिए दिया है कि मतलब एक ट्रायल था इसका खुद से, और अब ये डेडिकेटेडली इस साल इस एग्ज़ाम की तैयारी करेगा। तो गुरुजी ने मुझसे बुलवाया कि क्योंकि संगत जी सच में मैं बिल्कुल नहीं बोल रही थी और गुरुजी ने ही समझाया कि ये मैंने तेरे को एग्ज़ाम इसलिए हटवाया कि ताकि तू अपने हर सेक्शन को बहुत अच्छे पॉजिटिव नोट पे तैयारी करे, इंस्टेड ऑफ कि तू एक ओवर कॉन्फिडेंस में रहे कि ये तो मुझे आता है और उस पे फोकस ही ना करे। एंड यू वोंट बिलीव संगत जी, गुरु जी ने इतने प्यार से इसको समझवाया ना मेरे थ्रू, और ना ही कन्विंस्ड एंड ही सेड कि हाँ जी मेरे से गलती हो गई, मैंने गुरु जी को ऐसा बोल दिया। तो संगत जी मतलब लाइफ के छोटे छोटे इंस्टेंसेस से गुरु जी इतने बड़े बड़े सत्संग देते हैं जिसके अंदर लाइफ को सोचने और समझने की शक्ति हमारी पॉजिटिव हो जाती है एकदम नेगेटिव से। और गुरु जी ये समझाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जो भी कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए जो भी सोच रहा हूँ वो इतना सही है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें क्या मिलना चाहिए था। मतलब जो तुम मांग रहे हो वो बहुत छोटा है क्योंकि मैंने तुम्हारे को बहुत अच्छे तरीके से देना है। तो जब मैं दूंगा तो वो बहुत ज़्यादा होगा। और सच में संगत जी गुरु जी बहुत 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 ज़्यादा देते हैं। ये आज बेटे के साथ लाइफ के एक्सपीरियंसेस से उसको सीखने को मिल रहा है, लेकिन गुरुजी बहुत सारी चीज़ें उसको बताते हैं, दिखाते हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना हम सबको इतना प्यार करने के लिए, अपनी संगत पे अपनी कृपा बरसाने के लिए गुरुजी।
आप ना होते तो बस रुल जाना सी। तो इसलिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं फिर कहूँगी, बहुत छोटा वर्ड है आपकी हर समय, मतलब थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत प्यार गुरुजी, शुक्राना।